मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है? आइए जानते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपको हमारे चैनल शर्मा ऑफिशियल भक्ति में स्वागत है। हर इंसान के जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है? यह सवाल हर इंसान के मन में कभी न कभी तो आता ही है। हम सभी जानते हैं, जीवन में सुख समृद्धि और शांति की तलाश करते रहते हैं। यह सवाल न केवल हमारे संसाधनों बल्कि हमारे आंतरिक संतोष और मानसिक शांति के लिए भी जुड़ा है। तो आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। एक समय पहले की बात है। प्राचीन काल में रामपुर में राजा राजेश का शासन था। राजा न्यायप्रिय और प्रजा का भला चाहने वाले थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक सवाल उन्हें हमेशा परेशान ही किया करता था। जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है? राजा ने कई ग्रंथ पढ़े, विद्वानों से भी चर्चा की, लेकिन उन्हें कभी भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। वह सोचता रहा, अगर मैं इस प्रश्न का उत्तर जान लूं, अपने राज्य में सभी के जीवन को सुखी और समृद्धि बना सकता हूं। एक दिन राजा ने अपनी चिंता दरबार में कही। उसने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति मुझे बताएगा कि जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है, उसे मैं अपार धन और सम्मान दूंगा। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। विद्वान, संत और महात्मा अपने अपने उत्तर देने लगे। एक विद्वान ने कहा, हे राजा, ज्ञान ही तो सबसे बड़ा धन है, क्योंकि धन से ही हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। राजा ने इन उत्तरों पर विचार किया, लेकिन किसी से भी उन्हें पूरा संतोष नहीं हुआ। उसने सोचा, शायद इन उत्तरों में आगे कुछ गहराई है जो मुझे समझने की आवश्यकता है। कुछ दिनों बाद एक साधु दरबार में आया। साधु ने सफ़ेद वस्त्र धारण कर रखे थे और उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। साधु ने राजा से कहा, मैं आपके प्रश्न का उत्तर जानता हूँ, लेकिन यह उत्तर मैं आपको केवल तब दे सकता हूँ जब आप मेरे साथ एक यात्रा पर चलेंगे। राजा ने उत्सुकता के साथ साधु की बात मान ली। उसने अपने मंत्री को भी साथ चलने का आदेश दिया और तीनों एक रहस्यमय यात्रा पर निकल पड़े। साधु राजा को एक छोटे से गांव में ले गया। वहां वे एक गरीब किसान से मिले, जिनका नाम राजेश था। राजेश के पास एक छोटी झोपड़ी और एक बैल और छोटी सी जमीन थी। किसान मिट्टी से सने हाथों से काम कर रहा था। उसकी पत्नी पास में खाना बना रही थी और बच्चे खेत के पास खेल रहे थे। परिवार में हंसी और खुशी का माहौल था। राजा ने राजेश से पूछा, तुम्हारे पास तो ना धन है और ना सुख सुविधा, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर यह मुस्कान क्यों है? किसान ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे महाराज, मेरे पास मेरे परिवार का प्यार और मेहनत करने की ताकत है। जब मैं दिन भर खेत में काम करता हूँ और शाम को अपने परिवार के साथ बैठता हूँ तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। यही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। राजा ने महसूस किया कि राजेश की मुस्कान में सच्चाई छुपी थी, लेकिन फिर भी उसे यह उत्तर अधूरा लगा। अगले दिन साधु राजा को राज्य के सबसे बड़े व्यापारी चौरसिया के घर ले गए। चौरसिया का महल शानदार था। वहाँ सोने चांदी के बर्तन, कीमती गहने और सुंदर कपड़े हर कोने में रखे हुए थे, लेकिन चौरसिया खुद परेशान लग रहा था। वह अपने नौकरों को आदेश दे रहा था, इस धन की सुरक्षा के लिए और पहरेदार बढ़ा दो, कोई इसे चुरा ना ले जाए। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास इतना धन है, फिर भी तुम्हें क्या कमी है? व्यापारी ने थकी हुई आवाज में कहा, महाराज जी, मेरा सारा समय इसी चिंता में व्यतीत रहता है कि मेरा धन कहीं चोरी ना हो जाए। मैं रातों को सो नहीं पाता हूँ। मुझे लगता है जितना धन मैंने कमाया है
वह कभी भी मुझसे छिन ना जाए। राजा ने सोचा, यह कितना अजीब है। गरीब किसान संतोषी से रहता है, लेकिन यह अमीर व्यापारी इतना परेशान है। राजा और साधु की यात्रा जंगल में जारी थी। वे रास्ते में थकान से भरे थे, लेकिन साधु का चेहरा हमेशा शांत और संतुष्ट ही रहता था। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई थी और वह जानना चाहते थे कि साधु के पास जीवन का इतना गहरा अनुभव कहाँ से आया है। जब वे एक नदी के किनारे विश्राम कर रहे थे, तो राजा ने साधु से पूछा, गुरुजी, आप हमेशा शांत ही क्यों रहते हैं? क्या आप मुझे एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो मुझे इस दुनिया के सबसे बड़े धन के बारे में समझा सके? साधु ने राजा की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, हे राजन, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो धन के बारे में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम श्याम था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था, लेकिन एक चीज़ उसे परेशान करती थी। वह हमेशा सोचता था कि उसकी गरीबी का कारण क्या है। जबकि वह इतना काम करता था, उसके पास घर, दुकान और काफ़ी सामान था, फिर भी वह संतुष्ट नहीं था। श्याम हमेशा सोचता था कि अगर उसके पास ज़्यादा धन होता तो उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती। एक दिन उसने एक बूढ़े साधु से सुना कि धन तो उस व्यक्ति के पास ही रहता है जो उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जानता है। यह सुनकर मोहन ने सोचा, मैं तो गरीब हूँ, शायद यह साधु मुझे कुछ रास्ता बताएगा। मोहन उस साधु के पास गया और बोला, हे भगवान, मुझे धन की आवश्यकता है ताकि मैं अपनी ज़िंदगी सुधार सकूं। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं। साधु ने मोहन को देखा और कहा, तुम्हारे पास पहले से जो है वह काफ़ी है, लेकिन अगर तुम सच में समृद्ध होना चाहते हो तो तुम्हें एक यात्रा पर जाना होगा। तुम्हें 3 स्थानों पर जाना होगा, जहाँ से कुछ खास चीज़ें लेकर लौटना होगा। श्याम ने साधु की बातों को सुना और तुरंत यात्रा पर निकल पड़ा। उसका पहला ठिकाना एक समृद्ध गांव था, जहां बहुत सारी संपत्ति थी। श्याम ने वहां के लोगों से पूछा कि वे किस तरह से इतने अमीर हुए हैं। गांव वालों ने बताया, हमारे पास अनमोल धरोहर है, हमारा काम, हमारी मेहनत और हमारे रिश्ते। हम विश्वास और प्रेम से काम करते हैं और यही हमारे सबसे बड़े खजाने हैं। श्याम ने यह सुना, लेकिन वह समझ नहीं पाया। उसने फिर सोचा, यह सिर्फ बातें हैं, मुझे तो असली धन चाहिए। दूसरी यात्रा पर श्याम एक बड़े शहर में गया, जहाँ बहुत सारे व्यापारी और अमीर लोग रहते थे। उसने वहाँ भी वही सवाल पूछा, क्या राज है आपकी संपत्ति का? व्यापारी ने उत्तर दिया, यह हमें कभी शांति नहीं देता। हम हमेशा धन की चिंता करते रहते हैं, उसे बचाने के लिए परेशान रहते हैं। हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हमें अंदर से संतोष नहीं मिलता है। श्याम ने सोचा, यह भी कोई तरीका नहीं हुआ। अंत में वह एक गांव में गया जो एक जंगल के बीच स्थित था। यहाँ लोग गरीब थे, लेकिन वे सभी खुश रहते थे। श्याम ने पूछा, आप लोग इतने खुश कैसे हो जबकि आपके पास बहुत कुछ नहीं है? गांव वाले बोले, हमारे पास धन नहीं है, लेकिन हमारे पास प्यार और संतोष है। हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और जो भी कुछ भी हमारे पास है उसी में खुश रहते हैं। हम धन को साधन मानते हैं, लेकिन इसे कभी उद्देश्य नहीं मानते हैं। हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारी शांति और संतोष है। यह सुनकर मोहन का दिल बदल गया। उसने महसूस किया कि जो चीज़ वह हमेशा खोजता रहता है वह बाहर कहीं नहीं मिल सकती, बल्कि उसके अंदर ही संतोष और शांति है। मोहन घर लौट आया और साधु से कहा, हे महाराज, आपने जो कहा वह बिल्कुल सच था। धन से ज़्यादा महत्वपूर्ण तो संतोष है।
अब मुझे समझ में आ गया है कि असली धन वही है जो हमारे दिल में होता है, ना कि जो हम बाहरी चीज़ों में पाते हैं। साधु ने राजा की ओर देखा और कहा, हे राजन, मोहन की तरह हम भी बाहरी धन की खोज में इतना खो जाते हैं कि हमें यह भूल जाते हैं कि संतोष और आंतरिक शांति ही असली संपत्ति है। राजा ने साधु की कहानी को गहराई से सीख ली और समझ गया कि धन की असली परिभाषा केवल हमारी सुख शांति में नहीं है। साधु ने राजा से कहा, हे राजन, अब समय आ गया है कि मैं आपको अपने प्रश्न का उत्तर दूं, लेकिन पहले आप मुझे बताएं अपने 3 दिनों में क्या सीखा। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने देखा कि गरीब किसान के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वह संतुष्ट था। वहीं अमीर व्यापारी के पास सब कुछ था, लेकिन वह बेचैन था। इससे मुझे लगता है कि धन ही सब कुछ नहीं है। साधु ने कहा, हे राजन, बिल्कुल सही कह रहे हो। धन, ज्ञान और स्वास्थ्य तब तक अधूरे हैं जब तक मनुष्य के पास संतोष नहीं है। संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। यदि इंसान के पास संतोष है तो वह गरीबों में भी खुश रह सकता है, और यदि संतोष नहीं है तो धन और ऐश्वर्य भी उसे सुख नहीं दे सकते। राजा इस उत्तर से प्रभावित हुआ, लेकिन साधु ने उसे एक और परीक्षा देने को कहा। उसने कहा, यदि आप सच में इतने समझदार से समझना चाहते हैं तो आपको कुछ समय के लिए अपना राजसी जीवन छोड़कर एक साधारण मनुष्य की तरह जीना होगा। राजा ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। वह अपनी पहचान छिपाकर एक साधारण किसान की तरह गांव में रहने लगा। उसने भूख, गरीबी और कठिन परिश्रम का अनुभव किया। एक दिन राजा ने एक वृद्धा से पूछा, तुम इतनी गरीब में कैसे संतोष पा लेती हो? वृद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, संतोष कोई बाहरी चीज़ नहीं है, यह हमारी सोच है। यदि मैं अपनी छोटी छोटी खुशियों को महत्व दूं तो यही मेरा सबसे बड़ा धन है। महल लौटकर राजा ने अपनी प्रजा को संतोष का महत्व सिखाने का निर्णय लिया। उसने गरीबों की मदद की, अमीरों को लोभ छोड़ने की शिक्षा दी और स्वयं भी एक संतोषी जीवन जीने का प्रण लिया। राजा ने हर दरबार में यह संदेश फैलाया, पहला संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। दूसरा धन, ज्ञान और स्वास्थ्य तब तक मायने रखते हैं जब मन में शांति और संतोष हो। तीसरा, सुख बाहरी चीज़ों से नहीं बल्कि हमारे जीवन की सोच से होता है। दोस्तों, क्या आप इसमें और विस्तार चाहते हैं या कोई तत्व जोड़ना चाहते हैं? राजा ने संतोष का संदेश समझ लिया, लेकिन इसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। जंगल से लौटते समय उनकी टोपी एक घने इलाके में फंस गई। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। घोड़े डरकर भाग गए। राजा और साधु अपने सैनिकों से बिछड़ गए। अब वे सिर्फ 3 लोग थे, राजा, साधु और मंत्री। बारिश से बचने के लिए वे एक गुफा में शरण ले लिए। गुफा में पहुंचते ही अचानक वहां छिपे चोरों ने उस पर हमला कर दिया। चोरों का सर गुजरते हुए बोला, हम जानते हैं कि तुम राजा को अपनी सारी धन दौलत हमारे हवाले करो। राजा ने शांत स्वर में कहा, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, मैं केवल ज्ञान की खोज में निकला हूँ। साधु ने चुपचाप राजा को इशारा किया कि वह शांत रहे। फिर साधु ने चोरों से कहा, तुम्हारे जीवन का असली धन क्या है? क्या सिर्फ यह चोरी का धन? चोर ने कहा, धन ही सब कुछ है, इसके बिना जीवन तो व्यर्थ है, दुख ही दुख है। साधु ने कहा, तुम देखो, तुम अमीर बनने की कोशिश में हर पल रहते हो, क्या यह जीवन जीने लायक है? चोरों के चेहरे पर सोच की लकीरें खिंच गईं। कुछ देर बाद उन्होंने साधु और राजा को छोड़ दिया और
और उनकी टोली को जंगल का रास्ता दिखाया। आगे बढ़ते हुए रात हो चुकी थी। ठंड इतनी तेज थी कि मंत्री का शरीर थर-थर कांपने लगा। वह थकान और ठंड से चिल्लाया, हे महाराज, यह यात्रा मेरे बस की बात नहीं है। साधु ने मंत्री को एक पेड़ के नीचे बैठाया और अपने पास से एक गर्म कंबल उसे दे दिया। मंत्री की आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने हमेशा सोचा कि धन ही सबसे बड़ा धन है, लेकिन आज मैं समझ गया कि असली धन साथ निभाने वाले लोग और उनका प्रेम है। आखिरकार सुबह होते होते वे एक नदी के पास पहुँचे। जैसे ही वे नदी पार पहुँचने की तैयारी कर रहे थे, एक बड़ा शेर वहाँ आ गया। शेर भूखा था और उनकी ओर बढ़ने लगा। राजा और मंत्री डरकर पीछे हट गए, लेकिन साधु बिल्कुल शांत खड़े रहे। उसने शेर की आंखों में देखा और धीरे धीरे उसके पास गए। साधु ने शेर से कहा, जंगल का राजा, हम तुम्हारे लिए खतरा नहीं हैं। मंत्री यह देख हैरान रह गया। इस पूरी यात्रा के बाद साधु ने राजा से कहा, हे राजन, आपने देखा कि जीवन में केवल धन महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे बड़ा धन क्या है यह अनुभव में समझ आता है। राजा ने सिर झुकाया और कहा, हे साधु महाराज, आपकी शिक्षाओं ने मेरी आंखें खोल दी है। अब मैं अपने राजा में सिर्फ धन के पीछे भागने के बजाय संतोष, प्रेम और धैर्य का संदेश फैलाऊंगा। राजा के मन में गहरा प्रभाव छोड़ दिया था। वह अपने राज्य में वापस आकर प्रजा के बीच संतोष का संदेश देना चाहता था, लेकिन यह इतनी आसानी से नहीं हो सकता था। राजा ने तुरंत अपने खजाने खोलकर अनाज बांटना शुरू कर दिया, लेकिन खजाने का अनाज कुछ ही दिनों में खत्म हो गया। अब राजा असहाय हो गया और सोचने लगा, संतोष की बात तो मैंने समझ ली, लेकिन भूख और गरीब के बीच यह कैसे? उसने साधु को बुलाया और अपनी चिंता साझा की। साधु ने गहराई से सोचते हुए कहा, हे राजन, संतोष केवल शब्दों से नहीं आता, इसके लिए जीवन की असली कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। राजा ने पूछा, क्या बलिदान साधु महाराज? साधु ने कहा, आपको अपने राजसी जीवन और खजाने को छोड़कर एक आम व्यक्ति की तरह जीना होगा। इससे ही आप अपनी प्रजा की पीड़ा और उनके वास्तविक धन को समझ पाएंगे। राजा ने अपने मुकुट और राजसी वस्त्र उतार दिए और गुप्त रूप से एक साधारण किसान की तरह जीने के लिए निकल पड़े। वह एक छोटे से गांव में पहुंचा, जहां लोगों को नहीं पता था कि राजा है और ना ही उनका कोई मददगार। गांव के लोग भूख और गरीब से जूझ रहे थे, फिर भी उनमें से कुछ ने राजा को एक रोटी और पानी देकर सहारा दिया। राजा ने देखा कि इन गरीबों के पास भले ही कुछ ना हो, लेकिन वे एक दूसरे की मदद करने में पीछे नहीं हटते हैं। भूख से तड़प रही गांव की एक वृद्धा ने अपनी आखिरी रोटी उसे दे दी। राजा ने भावुक होकर पूछा, माँ जी, तुम्हारे पास खुद खाने के लिए नहीं है, फिर भी आप मुझे क्यों दे रही हो? वृद्धा ने कहा, बेटा, भूख तो सभी को लगती है, लेकिन मेरा संतोष इसी में है कि किसी और को मेरी वजह से भूखा ना रहना पड़े। यही जीवन का असली धन है, दूसरों की मदद का सुख। गांव में रहते हुए राजा ने सुना कि जंगल के पास एक प्राचीन कुआं है, जिसे धैर्य का कुआं कहा जाता है। लोग कहते हैं कि जो भी इस कुएं में पानी लाएगा, उसे जीवन का सबसे बड़ा धन मिलेगा। राजा ने तय किया कि वह इस कुएं तक जाएगा। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसे एक आवाज़ सुनाई दी, मुझे जीवन का सबसे बड़ा धन बताओ, तभी मैं तुम्हें अपना जल दूंगा। राजा ने सोचा और कहा, जीवन का सबसे बड़ा धन संतोष है, लेकिन संतोष तभी आता है जब मनुष्य दूसरों के लिए जीता है। कुएं की आवाज़ ने हंसते हुए कहा,
तुमने सही कहा, लेकिन अब इसे अपने जीवन में साबित करो। राजा अब अपने खजाने से नहीं बल्कि अपने हाथों से मेहनत करके अनाज उगाने लगा। उसने लोगों को अपने साथ खेती में शामिल किया और अपने राज्य में श्रम, सहानुभूति और साझेदारी का संदेश फैलाया। धीरे धीरे राज्य में संतोष और खुशी लौट आई। साधु ने राजा को अंतिम बार मिलकर कहा, हे राजन, आपने सिद्ध कर दिया कि जीवन का असली धन दूसरों के लिए जीना है, धैर्य और संतोष है। अब आप अपने राज्य को सही दिशा में ले जा सकते हैं। इसके लिए आप तैयार हैं। साधु के जाते ही राजा ने प्रण लिया कि वह हमेशा अपनी प्रजा के लिए एक आदर्श बनकर रहेगा। तो मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? जीवन में असली धन पहला संतोष है, धैर्य है दूसरा, जो दूसरों की मदद और सुख, और तीसरा अपने हाथों से मेहनत करने वाला जीवन में सच्चा धन है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी। धन्यवाद।